हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत है आपका एक न्यू व्लॉग में। सुबह हो चुकी है, नहाना धोना नाश्ता भी हो चुका है हमारा, लेकिन बच्चे अभी सो रहे हैं। तो छुट्टियाँ हैं, उठते नहीं हैं, तो समझ ही नहीं आता क्या काम करें। तो अपने घर के पीछे बैक साइड में काफ़ी सारी जगह है, तो वहीं से मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं। इधर से उधर घूमते रहते हैं, वॉक भी हो जाती है और थोड़ा सा टाइम पास भी हो जाता है। बस उसी के साथ मैंने सोचा चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपसे बातें करते हैं। तो आज बहुत सारे काम करने हैं छोटे छोटे, लेकिन देखो पहले बच्चे एक बार उठें तो फिर काम शुरू करती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी वॉक करने के बाद। गाइस, ये एक अजीब सी चिड़िया है देखो, और ये घूम घूम के यहाँ, हालांकि यहाँ बहुत घूमती है, और ये कीड़े चुग चुग के खा रही है। पता नहीं कैसे कहाँ से कीड़े निकाल रही है। थोड़े से सरसों के दाने मैंने डाले थे, वो भी खा रही है। और ये लोग इतनी चालाक हैं, अगर गेहूँ डाल दो तो गेहूँ नहीं खाते। ये बाजरा, सरसों और मक्का के दाने ये ज़्यादा पसंद करते हैं। गाइस, ये गाय जा रही है, सॉरी बिजार है, इसके पैर में ना कांच घिस गया। सड़क पे लोग वग फेंक देते हैं, कोई भी बोतल, कोई भी कांच का सामान तोड़ते हैं और सड़क पर फेंक देते हैं। पता नहीं लोगों को तमीज़ नहीं है, अकल नहीं है, बिल्कुल भी बेजुबान जानवर घूमते हैं। अब इसे बहुत रोका मैंने, लेकिन नहीं रुकी। अब ये जाकर पेड़ की छांव में बैठ जाएगी, तब जाएंगे और इसके पैर के कांच निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन कितना कष्ट है, और ये चीज़ ऐसी है कि डर लगता है कि कहीं मार ना दे। छोटा बच्चा हो तो उसे बैठा के और कर भी लो, लेकिन बड़ों से तो डर लगता है। और ये इधर सफाई अभियान चल रहा है। सुबह ही आ जाती हैं, 5 बजे से शुरू हो जाते हैं सफाई करने के लिए, लेकिन इनकी हाजिरी भी भुगतनी पड़ती है। एक आके कहेंगे फ्रिज का ठंडी सी बोतल दे दो, और सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है जब ये बोतल लेंगी, पानी पिएंगी और एक तरफ को लुढ़का देंगी। 15 या 20 मिनट बाद फिर आएंगी, कहेंगी पानी दे दो एक बोतल। मैंने कहा बोतल दे दो पुरानी, वो तो पता ना कहाँ को रख दी मैंने, दूसरी दे दो। बस दो तो गुस्सा आता है, और ना दो तो खुद को बुरा लगता है कि पानी मांग रही थी गर्मी में, पानी नहीं दिया। और ये संपत रानी है, बहुत सालों से काम कर रही है। हमारे यहाँ भी पहले यही करती थी, सुबह हमें ही आके उठाती थी और उसके बाद में जब हम सो कर उठते थे। गाइस, मैं बना रही हूँ आज जलेबी। और जलेबी कैसी, वो रसीली वाली जलेबी नहीं, कुरकुरी वाली जलेबी। और ये बनती है 3 चीज़ों से मिलके। सबसे पहले चावल की किनकी, जो कि मैं इसे मिक्सी में साफ़ करके और इसे मिक्सी में बिल्कुल इसका पाउडर बना लूँगी। बहुत महीन पाउडर होना चाहिए इसमें, क्योंकि किनकी अगर थोड़ी भी मोटी रह गई तो उसमें वो फूलने वाली नहीं होती, फिर वो कर करने वाली हो जाती है, जैसे कचरी बनती है, फिर वो ऐसी हो जाती है। तो जलेबी के बनाने के लिए ये बिल्कुल बिल्कुल आटे जैसा पाउडर होना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है मैदा, और तीसरी सूजी। वैसे तो ये तीनों चीज़ें बराबर मात्रा में होती हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी में मैं थोड़ी सी चावल की एक किनकी जो इसका पाउडर ज़्यादा लेती हूँ, मतलब 2 हिस्से ये लेती हूँ, 1 हिस्सा ये लेती हूँ। अगर मैं 1 कटोरी ये लूँगी चावल का पाउडर, किनकी नहीं, पाउडर 1 कटोरी लूँगी, तो आधा कटोरी ये लूँगी मैदा और आधी कटोरी सूजी लूँगी। और इन तीनों का अपना अपना लॉजिक है। जैसे इसका चावल का आटा डालने से क्या होता है, जलेबी बिल्कुल कुरकुरी होती है, जैसे ना कचर कचर की आवाज़ आती है ना, तो कुरकुरी होती हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। मैदा डालने से जो बनती हैं वो भुरभुरी बनती हैं, बहुत सॉफ्ट होती है, बिल्कुल भी मतलब ऐसी, जैसे एक कलर भी अच्छा होता है, वाइट होता है,
और भुरभुरी बनती हैं, और सूजी डालने से टेस्टी बनती हैं और फूलती बहुत ज़्यादा है। मैं अरारोट या खाने को सोडा वगैरह कोई चीज़ यूज नहीं करती, बस मैं देसी चीज़ ही यूज करती हूँ। और इनका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि इनको सालों साल तक आप स्टोर कर लो, कभी भी ये ख़राब नहीं होती और ना स्मेल होती। हाँ, बीच बीच में इनमें धूप लगाने की तो ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। ये तीनों चीज़ों का मैंने मिश्रण बना के पाउडर बना के और रात को ही रख लिया था, क्योंकि सुबह को मैं जब ये काम करती हूँ तो मैं बहुत जल्दी अनमोल्डिंग करती हूँ। और आजकल ये सब काम करने के लिए धूप बहुत अच्छी निकली हुई है। एक दिन में ही अच्छी धूप में ये सूख जाते हैं और दूसरे दिन की धूप में तो लगाने के बाद में परफेक्ट होकर बिल्कुल स्टोर करने लायक हो जाते हैं। इन सब मात्रा में जैसे ये पाउडर होता है उससे 2 गुना पानी ज़्यादा लेना होता है। 2 गुना पानी लेने के बाद में मैंने ये पानी में पहले उबालने लगाते हल्का सा गुनगुना करके ये पाउडर डाल दिया था, और बराबर धीरे 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 इसको चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे लग जाता है। ये देखो, और जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा, पक गया वैसे, लेकिन थोड़ा सा और बस 2-3 मिनट और लगाने के बाद में मैं इसको उतार दूंगी और ठंडा करने के लिए रख दूंगी। मिलती हूँ आपसे जलेबी बनाते समय। सारी कचरी बनकर तैयार हो चुकी हैं और थोड़ा सा भी बैटर और बचा है, उसे भी बस मैं इसी तरह बना दूंगी। इसका बैटर थोड़ा सा पतला रखना पड़ता है, जैसे कचरी होती है ना, उनकी बजाय जलेबी का मतलब है तो एक ही चीज़, लेकिन बस फ़र्क इतना है, जो कचरी होती हैं वो कुरकुरी होती हैं ज़्यादा और थोड़ी कड़ी होती हैं, कैडी होती है, लेकिन ये इतनी बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं, फोकी, कि इन्हें बुज़ुर्ग भी खा सकते हैं। इनमें ये फ़र्क होता है, इसीलिए इनका बैटर बिल्कुल पतला रखना पड़ता है, और जैसे पापड़ का होता है एक तरह से ऐसा रखना पड़ता है। बन ले चुकी हैं, बस थोड़ी सी जगह खाली है, दूसरी पन्नी बिछा के बाकी बैटर जो बचा हुआ है वो भी बना के रखती हूँ। बहुत गर्मी है, गर्मी से बुरा हाल है, लेकिन इन दिनों में ही ये सारे काम होते हैं, क्योंकि धूप अच्छी होती है और इन्हीं दिनों में गर्मी ज़्यादा होती है। सुबह से न्यार नहीं खा रही, आज पता नहीं कैसा हरा है, मुंह लगा लगा के और छोड़ दे लिया। अब इसका मैंने ये मसाला जो बना रखा था वो लेके आई हूँ, वो डाला है इसकी खोर में, तो इसे मज़ा आया है और इसने ये खाना शुरू किया। अभी नहला भी दी और खूब पाइप लगा के और गुस्सा आ रहा है। इस टाइम पे बहुत गुस्सा आता है, वैसे तो इसे सारा दिन गुस्सा नहीं आता, लेकिन इस टाइम पे बहुत गुस्सा आता है। गर्म हो रही है अभी भी, मतलब पाइप लगा के नहलाइए गाइस, खूब ठंडी करिए फुहारे से, और उसके बावजूद भी 10 मिनट बाद ही गर्म हो गई है। और जबकि बराबर ये पंखा चलता रहता है और इधर कूलर चलता रहता है इसके ऊपर, और नीचे भी में गद्दे ऐसे हैं, ठंडे वाले गद्दे हैं। ऊपर टीन है, लेकिन टीन को हमने कवर किया हुआ है जिससे कि इसके पास गर्मी ना आए, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी गर्मी है और ये गर्मी मान रही है। और गर्मी की वजह से ना दूध भी सूख गया आज। इनके साथ यही प्रॉब्लम होती है। और उस दिन बंदर आए थे, तो बंदरों की वजह से ये इसके जैसे बंदर इसकी तरफ झपटे ना, तो ये गिर गए और इसकी वजह से इसको चोट लग गई थी। तो तब से अभी तक बीटाडिन लगा रही हूँ, लेकिन ठीक नहीं हुई है फिर भी। अब ये इसके साथ में खाएगी, इसे अब इसमें टेस्ट आ रहा है, ये खाएगी तब इसका पेट भरेगा। चलो कम से कम इस बहाने से ही, लेकिन खाओ तो सही। गाइस आज मैं लंच में बना रही हूँ, वैसे तो मैंने चावल बना लिए हैं, दाल भी बना के रख दी है और आटा वाटा सब लगा के रख दिया है। दोपहर का लंच पूरी तरह तैयार है, लेकिन सूखी सब्ज़ी समझ में नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ। तो उसके लिए फिर मैंने, मेरे पास मोटी वाली हरी मिर्ची थी, जैसे ये वाली मिर्च होती है, तो ये वाली मिर्चें सिर्फ भर के फिलिंग करके ही बनाने में अच्छी लगती हैं। तो मैंने उसके लिए मसाला तैयार कर रही हूँ, तब मुझे याद आया कि चलो वीडियो बनाते हैं। इसमें मैंने 2 बड़ी प्याज ली और कद्दूकस करके सरसों के तेल को गरम करके, स्मेल निकल जाए। सरसों के तेल अगर कच्चा रह जाता तो फिर खाने में बिल्कुल टेस्ट नहीं आता और वो बहुत अजीब सी स्मेल आती है। हम लोग कच्चा तेल नहीं खाते हैं।
उसकी पहचान ये है कि सरसों का तेल जब थोड़ा सा हल्का सा धुआं छोड़ने लगे तो उसमें कोई भी लहसुन की या एक हल्की सी प्याज की डाल के देख लो पीस, तो उससे पता चल जाएगा ये पक गया या नहीं पका है। अब ये बिल्कुल तैयार है और छौंक भी मेरा ये तैयार हो चुका है। इसमें मैं सारे मसाले ऐड करके, और ये मैंने 2 बड़े आलू लिए हैं और एक कच्चा छोटा आम, उसको कद्दूकस करके उसका पानी निकाल लिया मैंने अलग, और ये तैयार करके रखा है। ये सारी चीज़ें मैं इसमें बना के और इसका अच्छा सा नमक मिर्च मसाले सब ऐड करने के बाद में अच्छा पेस्ट तैयार करूँगी, और वो फिर इन मिर्चों में भर के और तब मैं आपको बताऊँगी। तब ये फिर तो मैं तलती हूँ हल्का सा, लेकिन बस तब तक ये तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। सारे मसाले ऐड करने के बाद नमक वमक सब अपनी इच्छा के अनुसार मिक्स कर दो। नमक थोड़ा सा इसमें तेज़ करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कड़वा हो, लेकिन सब्जी के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालना चाहिए, क्योंकि नमक अंदर ही पड़ता है, मिर्च के ऊपर फिर नमक नहीं पड़ता। तो स्वाद अनुसार नमक इसी में ऐड कर लेना चाहिए। और इसे करीबन 5 मिनट हो गए हैं मुझे फ्राई करते हुए। अच्छे से ये बिल्कुल तैयार हो गया है चटपटा सा। और इधर मिर्ची भी मैंने धो के अच्छे से साफ़ करके रख ली है। बस इनको बीच में से ऐसे कट लगाऊंगी और सारा मसाला जैसे करेले वगैरह भरते हैं इस तरह भरने के बाद में आपसे मिलती हूँ। गाइस, सारी मिर्चें मैंने जो फिलिंग थी ठंडी होने के बाद में सारी मिर्चें भर भर के अच्छे से खूब अच्छे से फिलिंग भर के तैयार कर ली हैं। और इधर मैंने गैस पे दूसरी कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखा हुआ है, और अब इसमें से धुआं उठ रहा है। तो बस 5 मिनट, 5 तो नहीं, 1-2 मिनट बाद ही इसके ये तेल गरम हो जाएगा, और मैं इसमें ये धीरे धीरे एक-एक मिनट छोड़नी शुरू करूँगी। दिखाती हूँ आपको। देखो, जैसे ये मैंने फिलिंग वाली मिर्च ली है, और ये मिर्च मैं इसके अंदर ऐसे धीरे से छोड़ूँगी। और ये 2 मिनट तक रहने के बाद में मैं इन मिर्चों को साइड में कर दूँगी। इनका सारा तेल वापस निकल जाएगा नीचे, लेकिन बहुत सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी मिर्च फूट जाती है। और बाकी दूसरी मिर्चें फिर इसमें डाल दूँगी, और इनको ऐसे ही 2 मिनट बस इसमें एक बार इधर से कर दो, एक बार इधर से कर दो, और फिर इन्हें पलट दो। 2 मिनट इनमें रखने के बाद में फिर इनको इस तरह साइड में करो, ऐसे साइड में करते रहो, और फिर दूसरी मिर्चें तेल में डालते रहो। इसी तरह से मैं सारी मिर्चें एक-एक मिर्च करके सारी मिर्चें इसी तरह से कर दूंगी। और जब सारी मिर्चें हो जाएंगी फिर इनको एक-एक बार किसी चीज़ से पकड़ के मैं इनको इधर उधर करती रहूँगी, ताकि लगे ना। बहुत जल्दी बन जाती हैं। ये देखो, इधर से ये गलने लगी हैं, क्योंकि अंदर का मसाला तो भुना हुआ है, और ऊपर की ये बहुत बहुत ही जल्दी बन जाती हैं। मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगते हैं। सिम गैस पे, बिल्कुल सिम गैस पे 5 मिनट लगेंगे। इसी तरह सारी मिर्चें करके और मैं बनाती हूँ, आपसे मिलती हूँ। बस कि अपनी अपनी अलग अलग टोली है, गर्ल्स की अलग और बॉयज़ की अलग, और कोई अपने बीच में दूसरे को पसंद नहीं करता। वो सब अलग खेल रहे हैं, वो अपने हैं। इधर सबकी अपनी इसकी बैट बॉल की क्रिकेट की टीम है, ये अपनी अलग टोली है। और माँ इनकी सेफ्टी में खड़ी है कि कहीं आपस में लड़ाई ना हो जाए। बच्चों में लड़ाई हुई तो उनके बीच में समझौता करवाना है। फिर ये स्पार्क का सबसे क्यूट और प्यारा बच्चा है, इसे सिर्फ भागना है बस। सारा काम पूरा हो चुका है, बस अब सोने की तैयारी है। और दूध भी सब पूरा हो गया, खाना वाना भी खा लिया। बस लास्ट एक बार गाय को देख के आऊँगी, उसको सोते समय भी पानी पिलाती हूँ। आजकल इतनी गर्मी है कि गर्मी से वो बेहाल हो रही है, तो उसको ना गर्मी से वो मुंह से झाग निकालने लगती है, इतनी गर्मी लग रही है। तो उसके नीचे गद्दे बिछे हुए हैं, उनके ऊपर बोरी डाल के मैं पानी डाल देती हूँ, तो वो बोरियाँ गीली रहती हैं, उससे गद्दे गीले रहते हैं, उससे उसे ना ठंडक मिलती है।
बस वो काम बाकी है। और मेरा ये प्लांट बिल्कुल ख़राब हो चुका है, इसे मैं दूसरा प्लांट लेकर लगाऊंगी अब, तब देखूंगी। मेरा 6 महीने की मेहनत थी, बहुत सुंदर प्लांट चल रहा था, पता नहीं कैसे एक ही दिन, एक हफ्ते में ही सारा सूख गया। दूसरी बार लगाऊंगी। बस आज की वीडियो यहीं तक, मिलती हूँ आपसे कल सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट।